अमेरिका को बहरीन में सबसे बड़ा झटका। फारस की खाड़ी में इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर। क्या ईरान ने अमेरिका के उस अभेद किले को ध्वस्त कर दिया है जिसके दम पर वॉशिंगटन पूरे खाड़ी देश पर अपनी हुकूमत चलाता था? खबर सीधी और डराने वाली। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में स्थित अमेरिका के शेख ईसा एयरबेस को अपने घातक अराश कामिकाज़े ड्रोन से छलनी कर दिया है। रातों रात हुए इस हमले से पूरा खाड़ी क्षेत्र दहल उठा है और तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच चुका है। दावे मामूली नहीं हैं, दावे बहुत बड़े और सनसनीखेज हैं। ईरानी सरकारी मीडिया और तेहरान के रक्षा सूत्रों की माने तो ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ईरान के अराश सुसाइड ड्रोन्स बहरीन के शेख ईसा एयरबेस में घुसे और अमेरिकी सैन्य ढांचे की धज्जियां उड़ा दी। तेहरान का दावा है कि इस हमले में सीधे तौर पर निशाना बनाया गया एयरबेस के पावर जनरेटर्स को, ताकि पूरी बिजली ठप की जा सके, नेविगेशन और रडार सिस्टम को, ताकि अमेरिकी ट्रैकिंग सिस्टम अंधा हो जाए, और अमेरिकी कमांड की प्रशासनिक इमारतों को, ताकि उनके ऑपरेशंस पूरी तरह रुक जाए। ईरान कह रहा है कि इस ऑपरेशन में बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये खबर आग की तरह तब फैली जब ब्रिक्स न्यूज के आधिकारिक एक्स हैंडल ने इसे पोस्ट किया। पलक झपकते ही इसे लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो तैर रहे हैं जिनमें ईरानी ड्रोन्स अंधेरे आसमान का सीना चीरते हुए बहरीन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। ईरान समर्थक गुटों का दावा है कि अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ उनका अब तक का सबसे सटीक हमला है। लेकिन रुकिए, क्या वॉशिंगटन ने इस तबाही को स्वीकार किया है? यहाँ से कहानी में आता है बड़ा मोड़। वॉशिंगटन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का रुख इस मामले पर बिल्कुल अलग है। पेंटागन ने ईरान के इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बहरीन सरकार भी पूरी तरह से खामोश है। अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों का हमेशा से मानना रहा है कि ईरान अपने प्रचार युद्ध यानी कि प्रोपेगेंडा वॉर के तहत बड़े बड़े दावे करता है। अमेरिका कह रहा है कि उनके पेट्रियट मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे ज्यादातर ड्रोन्स को रास्ते में ही मार गिराते हैं और जमीनी नुकसान न के बराबर होता है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान ने सचमुच बहरीन में अमेरिका को चोट पहुंचाई है, या ये सिर्फ तेहरान का एक मनोवैज्ञानिक वार है? अगर इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई है तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि बहरीन साधारण जगह नहीं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट तैनात है जो पूरे मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों को कंट्रोल करता है, और शेख ईसा एयरबेस अमेरिकी वायुसेना और उनके टोही विमानों का सबसे बड़ा गढ़ है। अगर ईरान बहरीन के इस एयरबेस को निशाना बनाने में कामयाब हुआ है तो ये अमेरिका की नाक के नीचे उसकी साख पर सीधा प्रहार है। तनाव किस हद तक बढ़ चुका है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जंग अब केवल सीमाओं तक नहीं सीमित है। एक तरफ जहां वॉशिंगटन तेहरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ईरान अपने घातक ड्रोन्स के जरिए अमेरिका के हर उस सहयोगी देश को कड़ा संदेश दे रहा है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं, चाहे वो कुवैत हो, जॉर्डन हो या बहरीन। और इसका सीधा असर अब अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ने लगा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ते ही दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिकी सेना की चुप्पी और ईरान के ये आक्रामक दावे ये इस बात का संकेत है कि खाड़ी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान के इस बड़े दावों को सिर्फ एक अफवाह बताकर टाल देगा, या फिर वॉशिंगटन तेहरान पर ऐसा खौफनाक पलटवार करने वाला है जो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की भट्टी में झोंक देगा। क्या मिडिल ईस्ट में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ चुका है जिसकी स्क्रिप्ट बंद कमरों में बारूद से नहीं बल्कि कूटनीति, अर्थशास्त्र और टाइमिंग से लिखी जा रही है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया। खबर सीधी खाड़ी देश कुवैत से आ रही है, जहां ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य ठिकानों पर कामिकाज़े यानी आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बारूद और ड्रोन के धमाकों की नहीं है। इसके पीछे छिपी है तेहरान की वो चाल जो सीधे वॉशिंगटन के सबसे बड़े पावर सेंटर डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर को हिलाने का इरादा रखती है। आइए इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले बात उस सैन्य कार्रवाई की जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। ईरान की सेना का दावा है कि उसके कामिकाज़े ड्रोन यानी वो विस्फोटक ड्रोन जो सीधे लक्ष्य से टकराकर खुद को तबाह कर लेते हैं, उन्होंने कुवैत में मौजूद 2 प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये ठिकाने हैं अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस। तेहरान का कहना है कि इन हमलों में अमेरिकी फाइटर जेट्स के हैंगर, उनके हाईटेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और सैन्य हथियारों के गोदामों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान का ये भी कहना है कि ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये बदला था हाल ही में कश्मीर द्वीप पर हुए अमेरिकी हमलों का।
जहां निर्दोष नागरिकों की जानें गई थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जहां ईरान इन हमलों की डंके की चोट पर घोषणा कर रहा है, तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम और कुवैती अधिकारियों ने अब तक इन दावों की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की। यानी सेना का नुकसान कितना हुआ या ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचे भी है या नहीं, ये अब भी रहस्य के घेरे में। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका इस हमले को खारिज कर रहा है, तो ईरान इस तरह के दावों को बार बार दुनिया के सामने क्यों ला रहा है? इसी का जवाब देती है अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान केवल मिसाइलों और ड्रोन्स के भरोसे ये जंग नहीं लड़ रहा। ईरान जिस रणनीति पर काम कर रहा है, उसे रक्षा विशेषज्ञ कैलिब्रेटेड एस्केलेशन यानी नियंत्रित तनाव बढ़ाना कहते हैं। ये रणनीति क्या है? ईरान चाहता है कि तनाव का तापमान इतना बनाए रखा जाए कि युद्ध पूरी तरह न छिड़े, लेकिन अमेरिका और इसके सहयोगियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव असहनीय हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के कुल कच्चे तेल का 1/4 हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान इस रास्ते में अस्थिरता पैदा करके वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। यानी ईरान की सोच साफ है, हथियार भले ही कुवैत में चल रहे हो, लेकिन इसकी गूंज अमेरिकी बाजारों और अमेरिकी जनता की जेब पर सुनाई देनी चाहिए। अब आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी के सबसे दिलचस्प और बड़े राजनीतिक पहलू पर। रॉयटर्स की रिपोर्ट का दावा है कि तेहरान के रणनीतिकार ये अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में घरेलू राजनीति का माहौल कैसा है। अमेरिका में आने वाले मिड टर्म चुनाव नजदीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर देश के भीतर आर्थिक स्थिरता और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर भारी राजनीतिक दबाव बन रहा है। ईरानी अधिकारियों का मानना है जैसे जैसे आर्थिक नुकसान बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की जान पर खतरा मंडराएगा, वॉशिंगटन के पास तेहरान की शर्तों पर बातचीत की मेज पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान की संभावित मांगे क्या है? $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज। ईरान युद्ध और प्रतिबंधों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारी भरकम आर्थिक पैकेज चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर राज कर खाड़ी के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर ईरान अपनी आधिकारिक पकड़ और मजबूत नियंत्रण की मांग कर रहा है। वही प्रतिबंधों में ढील, अमेरिकी आर्थिक घेराबंदी को हमेशा के लिए समाप्त करना। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन संभावित मांगों पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन ये बातें साबित करती है कि तेहरान इस संघर्ष को सिर्फ बारूद का खेल नहीं बल्कि एक बड़े टेबल टॉक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन हमले की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट का ये शतरंज का खेल अब सिर्फ कुवैत या तेहरान तक सीमित नहीं रहा। इसका असर सीधा वॉशिंगटन और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। क्या ईरान का ये दाव काम करेगा? क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के आगे झुकेंगे, या फिर वॉशिंगटन से कोई ऐसा पलटवार होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? क्या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब चुका है? क्या फारस की खाड़ी अब महाविनाश का नया मैदान बनने जा रही है? अमेरिका का ऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन, ईरान का ऑपरेशन थंडर और डोनाल्ड ट्रंप का अचानक लिया गया वो फैसला जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीधी जंग की खौफनाक तस्वीर है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। बात सिर्फ तनाव की नहीं है, बात काउंटडाउन शुरू होने की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों में मौजूद अपने नागरिकों के लिए सबसे बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। फरमान साफ और सख्त है, सामान बांधो और किसी भी पल निकलने के लिए तैयार रहो। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई, इन 9 देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावास जंग के मोड में आ चुके हैं। लेबनान के बेरूत से लेकर अबू धाबी और दुबई तक अमेरिकी राजनयिकों के गैर जरूरी स्टाफ को तुरंत बाहर निकाला जा रहा है। जॉर्डन में तैनात सैनिकों को ठिकानों से हटने को कहा गया है और इजराइल में अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है अपने पास का बम शेल्टर ढूंढ कर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन वॉशिंगटन में भगदड़ मची क्यों? इसकी वजह है ईरान का वो आत्मघाती हमला जिसने अमेरिकी नेवी के होश उड़ा दिए। ईरान ने अपने ऑपरेशन थंडर के तहत एक ऐसा दाव खेला जिसने अमेरिका के सैन्य ठिकाने हिला कर रख दिए। ईरान का दावा है कि उसके एडवांस अरश विध्वंसक ड्रोन ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस शेख हिसा पर सटीक प्रहार किया है। याद रखिए, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का वो 5वां बेड़ा तैनात है जो पूरी दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर राज करता है। तेहरान का दावा है कि उसने
इस हमले से अमेरिकी नेवी के नेविगेशन सिस्टम, पावर ग्रिड और कमांड सेंटर को निस्तानाबूद कर दिया है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ईरान ने अमेरिकी नेवी को अंधा कर दिया है। इधर तेहरान ने दावा किया कि उधर पेंटागन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीधे तौर पर तबाही का बदला लेने के लिए दक्षिणी ईरान में IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर विनाशकारी हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने ईरान के तटीय मिसाइल भंडारों, ड्रोन लॉन्च पैड्स और रडार सिस्टम को निशाना बनाकर बमों की बारिश कर दी। फारस की खाड़ी बारूद के ढेर पर बैठ चुकी थी और लगने लगा था कि अब फुल स्केल वॉर को कोई नहीं रोक सकता। और तभी इस बारूद के ढेर पर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। हमले की धमकियां दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान जारी किया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक और शक्तिशाली सैन्य ताकत के साथ ईरान को राख करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन जी हाँ, इस लेकिन के पीछे छुपा है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट डील। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के कई बड़े देशों ने गिड़गिड़ाकर इस हमले को रोकने की गुजारिश की। ट्रंप के मुताबिक पर्दे के पीछे एक बड़ा समझौता तय हुआ है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त खोल देगा। इसी शर्त पर ट्रंप ने फिलहाल हमले को टाल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सौदा कितना खतरनाक है? भले ही ट्रंप ने अपने फाइटर जेट्स को वापस बुला लिया हो, लेकिन ईरान के RS ड्रोन और अमेरिकी मिसाइलों की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये समझौता टूटा तो फारस की खाड़ी से गुजरने वाला दुनिया का 20% कच्चा तेल रुक जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ेंगे कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप का ये यू टर्न दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाएगा, या फिर ये एक ऐसे भयंकर विस्फोट से पहले की खामोशी है जिसकी लपटें हर देश तक पहुंचेगी? क्या ईरान ट्रंप की शर्तों को मानेंगे या फिर बहरीन जैसा कोई और हमला वॉशिंगटन में बारूद की आग लगा देगा? एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर वहां एक भी गोलीबारी हुई तो आपकी बाइक का पेट्रोल 200 रुपए लीटर पहुंचेगा और दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। लेकिन रुकिए, आज मामला सिर्फ तेल का नहीं है, मामला है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के उस मास्टर स्ट्रोक का जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की बाजी पलट दी है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान के सामने घुटने टेक दिए, या फिर हॉर्मुज डील के बहाने ईरान को दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग की चाबी सौंप दी गई है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट डील से जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक तहलका मचा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लीक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे एक खतरनाक डील पक रही है। योजना ये है कि फारस की खाड़ी में अंदर घुसने वाले सारे समुद्री टैंकर अब ईरान के समुद्र तट के बिल्कुल बगल से गुजरेंगे और बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के रास्ते से निकलेंगे। सुनने में लगता है जैसे बहुत फेयर डील, आधा रिश्ता तेरा और आधा रिश्ता मेरा। लेकिन रुकिए, कूटनीति का ये वो जाल है जिसमें अमेरिका खुद फंसता हुआ दिख रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम कोई गुंडागर्दी करके टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन जहाजों की सुरक्षा और समंदर की सफाई के नाम पर सर्विस फीस जरूर वसूलेगी और ये मोटी कमाई ईरान और ओमान के बीच आधी आधी बटेगी। अमेरिका के अधिकारी तुरंत माइक पर आए और बोले, बकवास, हम ईरान को कोई टोल नहीं देंगे, ना ही उनकी इजाजत की हमें जरूरत है। लेकिन पेंटागन के जनरल अंदर ही अंदर पसीना पोंछ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ओमान वाला रास्ता पानी के नीचे बिछी समुद्री बारूदी सुरंग यानी कि सी माइन से पटा पड़ा है। यानी अगर किसी जहाज को सही सलामत निकलना है तो उसे ईरान की नौसेना के सामने हाथ जोड़कर उनके तट वाले रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। मतलब साफ है, ताले की चाबी अब सिर्फ तेहरान के हाथ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। इस डील के तहत ईरान को 60 दिनों का अल्टीमेटम मिला है। इसी 60 दिनों में अमेरिका को ईरान के परमाणु बम का इलाज भी करना है। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त क्या है कि ईरान अपना 11 टन संवर्धित यूरेनियम, जिसमें आधा टन तो ऐसा घातक यूरेनियम है जिसके पलक झपकते ही परमाणु बम बन सकता है, उसे तुरंत देश से बाहर भेजे या फिर नष्ट करे। लेकिन सूत्रों की माने तो ट्रंप और JD वेंस का 60 दिन वाला ये टाइम बम बिना किसी धमाके के फुस होने वाला है। बातचीत पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। हालात ये है कि वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अब ये बहाना बनाने की तैयारी में है कि जून 2025 में जो हमले हुए थे उसमें ईरान का परमाणु ठिकाना शायद पहले ही तबाह हो चुका है। यानी परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के पास कोई जवाब ही नहीं।
अब जरा ध्यान से समझिए इस पूरे खेल का कड़वा सच। आलोचक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अमेरिका की प्राथमिकता सिर्फ इतनी रह गई है कि कैसे भी करके तेल चालू करवाओ ताकि महंगाई ना बढ़े, और परमाणु यूरेनियम जैसे जानलेवा खतरे को उन्होंने बाद में देखेंगे कहकर टाल दिया है। अमेरिका आज एक ऐसे युद्ध के सामने खड़ा है जिसे वो जीत ही नहीं सकता, और एक ऐसी शांति के सामने खड़ा है जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नौसेना नाकेबंदी को नहीं हटाता, होर्मुज का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहे। तो क्या सस्ते तेल की चाहत में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए? क्या पहले जहाज और फिर बाद में यूरेनियम की ये नीति भविष्य में एक बहुत बड़े परमाणु युद्ध का पटकथा लिख रही है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो शांति डरकर या समझौते में झुककर ली जाती है वो अक्सर आने वाले महायुद्ध की पहली सीढ़ी बन जाती है। आपकी इस पर क्या राय है कि ट्रंप का ये होर्मुज दाव एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर ऐतिहासिक भूल? मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में जब रात का सन्नाटा गहराता है तब सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं होती, वहां गूंजती है दुनिया के सबसे खतरनाक खुफिया साजिशों की खामोशी। एक तरफ अमेरिका की CIA तो दूसरी तरफ इजराइल की खूंखार मोसाद, और इन दोनों का निशाना ईरान। लेकिन रुकिए, क्योंकि इस बार बाजी पलट चुकी है। ईरान ने किसी की परवाह किए बिना इराक की सरजमी में कदम रखा और एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जमीनी ऑपरेशन से दुश्मनों की होश उड़ा दी। सोचिए कौन थे वो दो जासूस जिन्हें किसी रडार ने नहीं बल्कि उनके अपने ही खून ने, उनके अपने परिवार ने उन्हें पकड़वा दी। और ईरान अपनी सीमा पर आखिर ऐसी कौन सी 250 किलोमीटर लंबी लोहे और कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर रहा है जिससे मोसाद और CIA के भी पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और सनसनीखेज सीक्रेट ऑपरेशन का पूरा सच, ऑपरेशन कुर्दिस्तान। चलिए इस खुफिया खेल की एक एक परत को आपके सामने खोलते हैं। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष तो आप सालों से देख रहे हैं, लेकिन हालिया तनाव के बाद तेहरान से एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आया है। ईरान का दावा है कि उसकी सेना ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के भीतर घुसकर 14 ग्राउंड ऑपरेशंस चलाए। तेहरान का कहना है कि इन ऑपरेशंस का मकसद किसी आम दुश्मन को मारना नहीं बल्कि उन खुफिया नेटवर्क्स को तबाह करना था जो सीधे मोसाद और CIA के लिए काम कर रहे थे। ईरानी सेना की 23वीं ब्रिगेड के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मोस्तफा जाफरी के मुताबिक ये सीक्रेट रेड इराकी कुर्दिस्तान के दो सबसे प्रमुख शहरों सुलेमानिया और एरबिल में अंजाम दिए गए। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प और नाटकीय पहलू सुनिए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की स्पेशल फोर्स ने इराक के सुलेमानिया प्रांत में चुपचाप एंट्री की। उनका टारगेट थे 2 कुर्द संदिग्ध जासूस। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की स्पेशल फोर्स को इन जासूसों का सटीक ठिकाना आखिर पता कैसे चला? ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इन 2 कुर्द जासूसों का सुराग किसी रडार या सैटेलाइट से नहीं बल्कि उनके अपने ही परिजनों से मिली गुप्त जानकारी के आधार पर मिला। जी हाँ, पारिवारिक मुखबिरी के आधार पर ईरानी फोर्स ने सीधे उनके ठिकाने पर दबिश दी और दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। ईरान का गंभीर आरोप है कि ये संदिग्ध सीमा के पास आधुनिक सर्विलांस और जासूसी उपकरणों की तस्करी कर रहे थे। इनका मकसद ईरान की सीमा चौकी और मिलिट्री बेस की संवेदनशील जानकारी जुटाकर अमेरिकी एजेंसी CIA और इजरायली एजेंसी मोसाद तक पहुंचाना था। ईरान यही रुकने वाला था, लेकिन तेहरान का दावा है कि जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में चलाए गए अलग अलग ऑपरेशंस में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियन कुर्दिस्तान यानी कि PDKI नामक अलगावादी संगठन के कई प्रमुख खुफिया सदस्यों को ढेर कर दिया गया है। तेहरान ने सीधा आरोप लगाया है कि जब हाल ही में क्षेत्र में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात थे तब ये कुर्द अलगावादी संगठन विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे और सशस्त्र घुसपैठ की बड़ी साजिश चल रही थी। लेकिन एक न्यूज चैनल के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सिक्के के दोनों पहलू दिखाएं। ईरान ने ये बड़े बड़े दावे तो कर दिए हैं, लेकिन इनके समर्थन में अभी तक कोई सार्वजनिक सबूत, तस्वीर या वीडियो पेश नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी एजेंसी CIA, इजराइल की मोसाद या फिर आरोपी कुर्द संगठनों की तरफ से इन दावों पर फिलहाल पूरी तरह से खामोशी। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े मास्टर प्लान की। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन ऑपरेशंस की जानकारी इराकी अधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी और पकड़े गए जासूसों को ईरान में हिरासत में रखा गया था। लेकिन ईरान सिर्फ ऑपरेशंस करके शांत बैठने वाला नहीं है। ईरान ने आधिकारिक घोषणा की कि वो इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र से लगी अपनी सीमा पर 250 किलोमीटर लंबी एक अभेद सुरक्षा दीवार यानी कि सिक्योरिटी वॉल बना रहा है। इस विशालकाय दीवार का मकसद साफ है, सीमा पार से
होने वाली घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और जासूसी के खेल पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा देना। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। ईरान अपनी पश्चिमी सीमा को लोहे का किला बनाने में जुट गया है। एक तरफ 14 जमीनी ऑपरेशंस और दूसरी तरफ 250 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवार। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 250 किलोमीटर लंबी ये कंक्रीट की दीवार मोसाद और CIA के नेटवर्क को रोक पाएगी, या फिर इराक की सरजमीं पर ईरान का यह आक्रामक कदम पूरे मिडिल ईस्ट में एक और भीषण जंग की चिंगारी सुलगा देगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.